दोस्तों, भारत की धरती पर जन्मे कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनका नाम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मसम्मान बन जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, एक ऐसे राजा की जिसने तलवार से पहले स्वाभिमान को चुना और जिसने हार के बाद भी दुश्मन के दिल में डर पैदा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 12वीं शताब्दी में चौहान वंश में हुआ। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध, धनुर्विद्या और रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि वे बचपन से ही असाधारण थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। जब पृथ्वीराज मात्र 16 वर्ष के थे, तभी उन्हें अजमेर और दिल्ली की गद्दी मिली। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य संभालना आसान नहीं था, लेकिन पृथ्वीराज ने साबित कर दिया कि उम्र से नहीं, हौसले से राजा बनते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते ही एक कहानी अपने आप जुबान पर आ जाती है। संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थीं। राजा जयचंद और पृथ्वीराज के संबंध अच्छे नहीं थे। इसी कारण जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए स्वयंवर में उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवा दी। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां अपमान होता है वहीं से कहानी अमर बनती है। संयोगिता ने सभी राजाओं को ठुकराकर सीधे उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी, और तभी पृथ्वीराज चौहान जीवित योद्धा बनकर सामने आए और संयोगिता को लेकर अजमेर लौट गए। ये घटना केवल प्रेम की नहीं थी, ये स्वाभिमान और साहस की घोषणा थी। अब आते हैं उस युद्ध पर जिसने पृथ्वीराज चौहान को अमर कर दिया, तराइन का प्रथम युद्ध। सन 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है। उसका सपना था भारत पर कब्जा करना। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आमने सामने थे। युद्ध हुआ, भयानक युद्ध। राजपूत सेना शेरों की तरह लड़ी। पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया, यहां तक कि उसे बंदी बना लिया। लेकिन दोस्तों, यहीं इतिहास की सबसे बड़ी भूल हुई। पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा दिखा दी। उन्होंने गौरी को जीवन दान दे दिया। कई लोग इसे महानता कहते हैं, लेकिन इतिहास इसे सबसे बड़ी चूक मानता है। सिर्फ एक साल बाद, सन 1192 ईस्वी, मोहम्मद गौरी फिर से लौटा। इस बार पहले से ज्यादा चालाक, ज्यादा क्रूर और ज्यादा तैयार। ये था तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार युद्ध का परिणाम बदल गया। राजपूत सेना वीरता से लड़ी, लेकिन धोखे और नई रणनीति के सामने पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। उन्हें बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। कहा जाता है कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गईं, लेकिन उनका साहस नहीं छीना जा सका। जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें दरबार में अपमानित किया तो पृथ्वीराज ने कहा, राजपूत आंखों से नहीं, आवाज से भी निशाना लगा सकता है। उनके गुरु चंद बरदाई ने शब्दों के सहारे दिशा बताई, और फिर अंधे पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, और वो तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हारा नहीं, बल्कि इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि शौर्य केवल जीत में नहीं होता, कभी कभी हार में भी अमरता छुपी होती है। आज भी जब स्वाभिमान की बात होती है, जब राजपूती आन बान शान की बात होती है, तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास वही जिंदा रहता है जो लोगों की आवाज बनता है। जय राजपूताना, जय भारत।